हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हमारे पास गिवन है हर एक क्वेश्चन के लिए, इनमें से हमें सही ऑप्शन को चूज करना है और हमें ये जस्टिफाई करना है कि इस ऑप्शन तक हम पहुंचे कैसे। राइट, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज। यानी कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, इसमें 30th टर्म क्या होगा इसे हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 30th टर्म की अगर मैं बात करूं, यानी कि A30 की अगर मैं बात करूं, तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो। आप A में 30 से एक कम यानी कि 29 टाइम्स D को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो। राइट, अब ये आया कहां से, होपफुली आपको याद होगा। एक बार हम क्या करते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। अब ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हर बार कितना आया है, 5 के बराबर आया है। इसे मैंने ऊपर लिख रखा है। राइट, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं पहले टर्म यानी कि 5 में एक बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 को ऐड करूं, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। और 10 हमारा सेकेंड टर्म है। राइट, तो सेकेंड टर्म यानी कि A2, इसे आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो। यहाँ पर मैंने लिख रखा है A2 = A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, इसमें हमने एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। सिमिलरली अगर आप पहले टर्म में दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 + 5 = 10 एंड 10 + 5 = 15। 15 हमारा थर्ड टर्म यानी कि A3 है। तो यहाँ पर तीसरे टर्म को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम पहले टर्म में दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। राइट, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है A3 यानी कि थर्ड टर्म, इसे हम कैलकुलेट करते हैं A1 यानी कि पहले टर्म में दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करके, है ना। इसी तरह से अगर मैं आपसे पांचवें टर्म यानी कि A5 को कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तब आप क्या करोगे, पहले टर्म में 5 से एक कम यानी कि 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। और अगर मैं आपसे A30 यानी कि 30th टर्म को कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप पहले टर्म में 30 से एक कम यानी कि 29 टाइम्स D को ऐड करोगे, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर 30th टर्म यानी कि A30, इसकी वैल्यू हमने क्या लिख रखी है, A + 29D। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले टर्म में 29 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। अब देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या है, 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म हमारे पास क्या है, 10 के बराबर। राइट, तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, 10। और यहाँ पर अगर हम कॉमन डिफरेंस D की बात करें, तो उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिन दो टर्म्स की हम बात कर रहे होते हैं उसमें से हमें पीछे वाली टर्म से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है। राइट, तो यहाँ पर अगर मैं पहले और दूसरे टर्म की बात करूं, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, मुझे दूसरे टर्म से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D, इसकी वैल्यू कहां से आएगी, A2 यानी कि सेकंड टर्म, इससे मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा A1 यानी कि फर्स्ट टर्म। अब देखिए, A2 यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है, 7 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है A1 की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 10। तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 10, और 7 - 10 कितना होता है, -3 के बराबर होता है। राइट, तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला टर्म हमारे पास क्या है, 10, और कॉमन डिफरेंस क्या है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, -3। अब आइए हम 30th टर्म को कैलकुलेट करते हैं। तो 30th टर्म यानी कि A30 हमारे पास क्या होता है, A + 29D। राइट, और यहाँ पर हमारे पास A और D की वैल्यूज प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वैल्यू हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, 30th टर्म यानी कि A + 29D की, है ना। A की वैल्यू हमें कितनी पता है, A की वैल्यू हमें पता है 10 के बराबर है, प्लस 29 इंटू D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3। तो यहाँ पर आ जाएगा -3। अब यहाँ पर फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 प्लस, जब हम 29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 9 = 27, 2 कैरी ओवर, 3 × 2 = 6 एंड 6 + 2 = 8। तो यहाँ पर -87 आ जाएगा। राइट, अब यहाँ पर जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 87, और 10 - 87 कितना होता है, -77 के बराबर होता है। राइट, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है -77, ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है A30 यानी कि 30th टर्म की। राइट, अब आइए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर वापस। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शंस हमारे पास क्या है, 97, 77, -77 और -87। और हमारे पास 30th टर्म की वैल्यू कितनी आई थी, -77 के बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन C सही हो जाएगा। राइट, अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, तो यार क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, 11th टर्म ऑफ द AP -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन इज। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है, -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन, इसका हमें 11th टर्म निकालना है। राइट, अब देखो 11th टर्म यानी कि A11,
इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पहले टर्म में 11 से एक कम यानी कि 10 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से हम क्या करते हैं, ए और डी इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या है, -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पर पहला टर्म यानी कि ए हमारे पास क्या है, -3 के बराबर। तो यहाँ पर कॉर्नर में मैं लिख देता हूँ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 के बराबर। और अगर हम कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की बात करें तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिन दो टर्म्स की हम बात कर रहे होते हैं उसमें से हमें पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अगर मैं पहले और दूसरे टर्म की बात करूं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, मुझे दूसरे टर्म से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, इसकी वैल्यू क्या से आएगी, मुझे a2 यानी कि सेकंड टर्म, इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा a1 यानी कि फर्स्ट टर्म। अब देखो सेकंड टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1/2 के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2 और इससे हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म यानी कि -3। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -3। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 और यहाँ पर जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा +3। अब अगर आप यहाँ पर एलसीएम ले लो तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा -1 + 3 × 2 = 6 और -1 + 6 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के बराबर। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास है 2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि डी हमारे पास कितना है फाइनली 5/2 के बराबर। इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डी हमारे पास है 5/2। अब देखिए अगर हम 11th टर्म यानी कि A11 की बात करें तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम पहले टर्म में 10 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है A + 10D, इसे हमें कैलकुलेट करना है। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3 के बराबर, इसमें हमें ऐड करना है 10 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 5/2 के बराबर, राइट। तो यहाँ से ये 2 इस 10 को 5 टाइम्स कैंसिल कर देगा, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी -3 + 5 × 5 = 25 और -3 + 25 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 के बराबर। तो यहाँ पर 11th टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 22 के बराबर। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पर वापस। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखो तो हमारे पास 11 टर्म की वैल्यू कितनी आई थी 22 के बराबर और यहाँ पर 22 ऑप्शन बी में है, तो यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो होपफुली ये 2 सवाल आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।